तो मार्वल यूनिवर्स में कई सारे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स है। तो चलिए आज उन्हीं में से हम जानते हैं मार्वल यूनिवर्स के टॉप 8 मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड्स के बारे में, जो कि गॉड ऑफ थंडर थॉर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अगर थॉर और ज्यूस के बीच आमने सामने वाली फाइट हो तो उस फाइट में ज्यूस थॉर को इजीली हरा सकता है, और शायद ये फाइट ज़्यादा लंबी भी ना चले, क्योंकि ज्यूस अपनी सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और सुपर ड्यूरेबिलिटी की वजह से एक सुपर गॉड है। और ज्यूस को जो बात सबसे अलग बनाती है वो है दूसरे ग्रीक गॉड्स की पावर्स को खुद में समन करना, जिससे कि वो यूनिवर्स की पावर्स का यूज कर पाता है, जो उसे थॉर से भी ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर बनाता है। और इस वजह से ज्यूस थॉर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि थॉर वर्सेस ज्यूस की फाइट में कहा जाता है कि ज्यूस थॉर को इजीली डिफीट कर सकता है, और ऐसा ही कुछ हम ज्यूस के बेटे हरक्यूलिस के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली कहा जाए तो हरक्यूलिस सिर्फ एक डेमीगॉड है। लेकिन तब भी अगर कोई ऐसा है जिसके बाइसेप थॉर से भी बड़े हैं तो वो हरक्यूलिस है। हालांकि हरक्यूलिस लाइटनिंग बोल्ट अटैक थॉर की तरह नहीं कर सकता है, ना ही उसके पास कोई मैजिकल पावर वाला हैमर है। लेकिन हरक्यूलिस की ब्रूटल स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ट है। उसने एक बार पूरे मैनहट्टन सिटी को खींच लिया था, एक प्लेनेट को पकड़ लिया जिससे कि एटलस सांस ले सके। तो स्ट्रेंथ के मामले में हरक्यूलिस थॉर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि हरक्यूलिस भी एवेंजर्स का ही मेंबर है, तो इस वजह से ज्यादातर थॉर और हरक्यूलिस एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक साथ मिलकर किसी के अगेंस्ट लड़ते हैं। लेकिन जब भी यह दोनों आपस में भिड़े हैं तब सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्ट्रक्शन ही देखने को मिला है। तो हेला को भला कौन नहीं जानता होगा। यह वो कैरेक्टर है जिसने थॉर का हथौड़ा तोड़ दिया था। मेरा मतलब है कि उसने म्योल्निर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वो थॉर से भी ज्यादा पावरफुल है। उसके पास वो सभी पावर्स है जो कि नॉर्मली एक एसगार्डियन गॉड के पास होती है। हेला मिस्टिकल एनर्जी बोल्ट क्रिएट कर सकती है, और वो नेक्रोमेंसी डार्क मैजिक में भी एक्सपर्ट है, और वो मौत की देवी है। इसके अलावा हेला कितनी पावरफुल है यह सब हम थॉर रैग्नारोक में देख ही चुके हैं। हेला का म्योल्निर को तोड़ना, थॉर की आंख को फोड़कर उसे काना बनाना, डेड वॉरियर्स की आर्मी को बुलाना और थॉर के सबसे पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट अटैक को सर्वाइव करना, यह सब हेला की पावर्स के कुछ ऐसे फीट्स है जो यह प्रूव करते हैं कि वह थॉर से भी ज्यादा पावरफुल गॉड है। तो इस गॉडली कैरेक्टर का गैलेक्सी को क्लीन और साफ सुथरा रखने का कच्चा चिट्टा थॉर के लंबे बालों से भी ज्यादा लंबा है, और यही उसकी लाइफ का मेन पर्पस भी है। एक बार बहुत ही भयानक सिचुएशन में उसने लगभग सभी बड़े देवताओं की पावर्स को अपने लिए ले लिया था और उनकी बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया था। यह कैरेक्टर लगभग हर मामले में थॉर को ओवरपावर करने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि यह एक ऐसा बीस्ट है जो एनर्जी को ओडिन और ज्यूस की ही तरह मैनिपुलेट कर सकता है। वैसे थॉर भी बहुत पावरफुल है, लेकिन वो एटम जितना पावरफुल नहीं है। तो डोरमामू को हमने एमसीयू में पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में देखा था। अगर फैक्ट्स की बात करें तो कहा जाता है कि डोरमामू पूरे यूनिवर्स को कंज्यूम करने में कैपेबल है। तो इसके सामने थॉर के म्योल्निर को कंपेयर करना बिल्कुल ही पॉइंटलेस होगा, जो कि थॉर के लिए कंडीशंस को और भी ज्यादा क्रिटिकल बना देता है। यहाँ तक कि खुद डॉक्टर स्ट्रेंज भी ये एडमिट कर चुके हैं कि डोरमामू उनके सबसे खतरनाक विलन्स में से एक है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के अकॉर्डिंग कोई भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करने के बावजूद भी डोरमामू को नहीं हरा सकता है, फिर चाहे वो कोई एस्गार्डियन गॉड ही क्यों ना हो। तो ओडिन बेसिकली थॉर या फिर किसी भी एस्गार्डियन से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। ओडिन बाकी एस्गार्डियन में से कई गुना ज्यादा समझदार और एक्सपीरियंस्ड है, और एस्गार्ड का किंग होने की वजह से ओडिन अपने रियाम का मोस्ट पावरफुल बीइंग है। ओडिन अपनी मैजिकल पावर्स और ओडिन फोर्स से बहुत ही इजीली एक गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ओडिन बेसिकली मार्वल यूनिवर्स में एस्गार्ड का सुपरमैन है, और अपनी पावर्स और स्ट्रेंथ से जो कुछ भी कर सकता है ओडिन उससे कई गुना ज्यादा कर सकता है। गैलेक्टस को भी हम दूसरे गॉड्स की ही तरह एक गॉडली कैरेक्टर कह सकते हैं। हालांकि गैलेक्टस टेक्निकली कोई गॉड नहीं है, लेकिन उसके पास इमेजरेबल पावर्स है जो कि किसी भी तरह के कंपैरिजन से बियॉन्ड है। लेकिन ओडिन और ज्यूस जैसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके पावर लेवल गैलेक्टस के ही जितने सेम है, लेकिन तब भी वो अपने दम पर गैलेक्टस को टेक डाउन करने में पूरी तरह से कैपेबल नहीं हुए हैं, क्योंकि एक ऐसे बीइंग के साथ कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल होगा जो कि पूरे के पूरे प्लैनेट्स को कंज्यूम कर लेता है और जिसके पास कॉस्मिक लेवल पावर्स है। जब गैलेक्टस की नजर किसी पर पड़ती है तो उसे रोकने के लिए यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स की पूरी फौज को एक साथ आना पड़ता है, और वो सब यह जानते हुए भी कि गैलेक्टस अनकिलेबल है, वो सिर्फ इतनी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से गैलेक्टस का ध्यान बंद हो जाए और उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गए किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाए, जिसकी वजह से वो अपने प्लेनेट को बचा सके। तो इसी वजह से गैलेक्टस टेक्निकली गॉड ना होते हुए भी अपनी पावर्स की वजह से थॉर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर गॉड है। तो वन एबव ऑल लिटरली मार्वल यूनिवर्स का गॉड है, और इसी वजह से जब भी बात आती है पावर्स की
तो यह डिस्कशन वन अबव ऑल से शुरू होकर उसी पर आकर फिर से खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर मार्वल यूनिवर्स के सभी दूसरे गॉड्स को इकट्ठा करके एक बॉल में डाल दिया जाए और उस बॉल से बास्केटबॉल गेम खेला जाए तो सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला वन अबव ऑल ही होगा। तो आप जाने गए होंगे कि यह कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। और बाकी सभी बींग्स के लिए अच्छी बात यह है कि वन अबव ऑल मार्वल यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स में आने जाने वालों के बीच में इंटरफेयर नहीं करता है, वो बस कभी कभार अपना प्रेजेंस दिखाता है। तो यह थे मार्वल यूनिवर्स के टॉप 8 पावरफुल गॉड्स या फिर गॉडली कैरेक्टर्स जो कि थॉर से भी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। अगर इनके अलावा भी कोई और गॉड है मार्वल यूनिवर्स में जो कि थॉर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। इसके साथ ही अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करना, बिकॉज you are super BNP. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.